राघवेंद्र सरकार की जय हो। भगवान छोटे से बालक बने और भगवान ने रुदन प्रारंभ किया। भगवान का रुदन पूरे महल में फैला। दशरथ जी महाराज तक सूचना पहुंची। सब प्रसन्न हुए, सब आनंदित हुए भगवान का आगमन सुन करके, और कहते हैं पूरे नगरी में ये खबर जब फैली कि महाराज दशरथ के आंगन में 4 पुत्रों ने जन्म लिया, घर घर में बधाइयां बज रही, पूरी नगरी में आनंद हो रहा और सब कह रहे हैं धन्य है महाराज दशरथ, धन्य है माँ कौशल्या, जिनके आंगन में स्वयं परमात्मा ही पुत्र बनकर के आ गए। और देखिए आज मातृ दिवस भी है। आप लोग मनाते हैं मदर्स डे? कितने लोग मनाते हैं? नहीं, कोई बुराई नहीं है मनाने में। लोग सोशल मीडिया पे हैप्पी मदर्स डे, मातृ दिवस मना रहे, लेकिन मैं आपको आजकल के युवाओं में ये बात बड़ी तेज है कि फादर्स डे आया तो पिता ही सब कुछ है, मदर्स डे आए तो ऐसा लिखेंगे कि माँ के बिना दुनिया ही उनकी सुनी, और घर में माँ से बात नहीं करेंगे। घर में माँ 4 बार पूछेगी तो 1 बार बोलेगा, इतना फोन में बिजी रहेगा। माँ चिल्लाती रहेगी, बेटा जवाब नहीं देता। घर में माँ से बात नहीं करेगा और सोशल मीडिया पर हैप्पी मदर्स डे, आहा, और उसमें लगा पड़ा है महाराज, और ऐसी ऐसी कविता लिख के डालेगा, ऐसा लगेगा बस सबसे बड़ा माँ का भगत यही है। फादर्स डे आ जाए, पिता सब कुछ होता है, पिता छांव है, छत्र है, क्या है क्या है, भले ही घर में पिताजी की एक बात ना मानता हो, ऐसी ऐसी कविता लिख के डालेगा, लगेगा भैया बाप से बड़ा भगत, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता पिता का भगत। तो हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे रिश्ते जोड़ते हैं, रिश्ते जोड़ते सोशल मीडिया पे। रियल में सब है, रियल में कुछ नहीं है, वास्तविक जिंदगी में कुछ नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूं, मदर्स डे, फादर्स डे खूब मनाइए, मनाना भी चाहिए, लेकिन हाँ, माँ के लिए एक दिन काफी नहीं होता है, एक दिन केवल माँ के लिए नहीं होता है, माँ का तो हर दिन हुआ करता है। जिस माँ ने निर्माण किया, जिस माँ ने जन्म दिया, उस माँ को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। माँ का एक दिन नहीं होता है, माँ का तो हर दिन होता है। इसलिए भैया माँ को एक दिन के लिए केवल मदर्स डे पे मत कहिए कि हाँ माँ ये है, माँ वो है। नित्य ही माँ का सम्मान करिए, नित्य ही पिता का आदर करिए, और जो नित्य अपने माँ बाप का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दिन अगर फादर्स डे और मदर्स डे पर वो व्यक्त करते हैं कि हाँ आज मेरी माँ का दिन है, आज मेरे पिता का दिन है, जो रोज उनको सम्मान देते हैं, जो रोज उनकी सेवा करते हैं, एक दिन अगर वो उन्हें धन्यवाद देते हैं, मनाते हैं, तो उनका मनाना भी सार्थक है, सार्थक है। पर तो रोज रोज माँ से बात नहीं करते, पिता की आज्ञा मानते नहीं, माँ चिल्लाती रहती है, वो दोस्तों में लगा रहता है, फोन में पड़ा रहता है, उत्तर नहीं देता, माँ को डांट देता है, पिता से बात नहीं करता, और फिर एक दिन सोशल मीडिया पे जाके कहे हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये भारत की सभ्यता है ही नहीं, ये भारत की परंपरा है नहीं कि एक दिन के लिए माँ सब कुछ है, बाकी दिन कहाँ गई। एक दिन के लिए पिता सब कुछ है, बाकी दिन कहाँ गए। एक दिन मदर्स डे, फादर्स डे नहीं होना चाहिए, माता पिता के लिए तो जीवन का हर दिन और हर पल होना चाहिए। वो जब आवाज लगाएं,
तब उनके सामने खड़े हो जाइए। उन्हें जब आवश्यकता आपकी पड़ जाए तब आप उनके सामने रहिए, उनकी हर आज्ञा में रहिए, और तब आपके जीवन में असली मातृ दिवस पितृ दिवस माना जाएगा। और यही हमारे भारत की परंपरा है महाराज, ध्यान रखिएगा। माँ के लिए तो कोई शब्द नहीं है। क्यों? जिस माँ ने हमें रच दिया, जिस माँ ने हमें बना दिया, उस माँ को शब्दों में कहाँ बांधा जा सकता है। और तो और जिस माँ ने जगत के पालक को अपना बालक बना दिया है, उस माँ की महिमा कहाँ तक गाई जाए। जो जगत के पिता को अपना पुत्र बना दे, वो भारत की देवियों में सामर्थ्य है, वो भारत की मातृ शक्ति है, जो जगत के पालक को अपना बालक बना देती है, जो जगत के पिता को अपना बेटा बनाकर गोद में उठा लेती है। ये भारत के देवियों की सामर्थ्य है, ये भारत के माताओं की सामर्थ्य है। वो निराकार को भी साकार बना देती है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, और तब तीसरे नंबर पे गुरु का स्थान आता है आचार्य देवो भव। सबसे बड़ा भगवान कौन है? तो कहा सबसे बड़ा भगवान घर में बैठी हुई माँ है, पिता है। शिवालयों में जाकर के श्रावण में लंबी लंबी लाइनों में 10-10 घंटे लग करके जल चढ़ाते हो महादेव के ऊपर। मुझे नहीं पता महादेव प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन घर में बैठे पिता की आज्ञा मान ली तो घर के महादेव सबसे पहले प्रसन्न हो जाएंगे। घर में बैठा हुआ पिता ही तो शिव है, और घर में बैठी हुई माँ ही तो जगदम्बा है। और उन्हें नहीं प्रसन्न किया तो नवरात्रों में लाइन में लग के माँ को चढ़ाओ ध्वजा नारियल छत्र। वो मंदिर की माँ खुश होगी कि नहीं मुझे नहीं पता, पर घर में बैठी माँ के पांव छूकर आशीर्वाद लिए, 2 मीठे बोल बोल दिए तो घर में बैठी जगदम्बा माँ ही तुम पर तुरंत प्रसन्न हो जाएगी। घर में बैठी ही माँ जगदम्बा है, घर में बैठा पिता ही महादेव है, उनको प्रसन्न करिए। जितने युवा भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, वैसे इस कथा के आयोजक भी सभी युवा संगठन ही है, तो जो मुझे सुन रहे हैं, मैं तो इस छत्तीसगढ़ की व्यासपीठ से आप सबसे यही निवेदन करूंगी, और जो यूट्यूब पे भी सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं उनसे भी यही निवेदन करूंगी कि बहुत अच्छी बात है, मदर्स डे खूब मनाइए, फादर्स डे मनाइए, जो भी मनाना है मनाइए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि घर में बैठी माँ ही जगदम्बा है, घर में बैठा पिता ही महादेव है, और इनको प्रसन्न कर लिया तो फिर वो मंदिर में बैठे महादेव जगदम्बा अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, वो अपने आप आशीर्वाद दे देंगे। घर में माँ को रुला रहे हैं और मंदिर में मूर्ति पूज रहे हैं, घर में पिता को रुला रहे हैं और मंदिर में महादेव को स्नान करा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, बेकार है, निरर्थक है। क्योंकि माँ का जो कर्ज होता है ना, आज माताओं का दिन है, वैसे माताओं का एक दिन है ये कहना तो अपराध ही है, नहीं एक दिन नहीं है, माँ का तो हर दिन है। जब तक ये श्वास है तब तक माँ का दिन है। जिस माँ ने जीवन दिया है, श्वास दिया है, जिस पिता ने पालन पोषण किया है, उनका हर दिन है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि माँ को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। माँ शब्द है। जब आप कहते ना माँ, तो माँ कहते ही क्या होता है, मुख खुल जाता है। अच्छा बाप कहो तो बाप कहते मुंह बंद हो जाता है। अर्थ क्या है? बोले जिसके सामने जाकर के बोलती बंद हो जाए वो पिता है, और जिसके सामने जाकर के बच्चे का मुख खुल जाए वही माँ होती है।
माँ के सामने बच्चा कुछ छिपा नहीं सकता, और वो छिपा भी लेना तो माँ पकड़ लेती है। क्या छिपा रहा, क्या नहीं बता रहा, क्या चल रहा दिमाग में, माँ पकड़ लेती है। पता नहीं कौन सी विद्या सीखी होती है, वो अनपढ़ होती है, पढ़ी लिखी नहीं होती है, भोली होती है, सीधी होती है, पर वो बच्चे का मुख देखकर समझ जाती है परेशान है। हाँ, वो बच्चे का मुख देख करके समझ जाती है, एक रोटी खाएगा कि 2 रोटी खाएगा। हाँ, ये माँ का जो विज्ञान है ना, वो किसी के पास नहीं है। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ, माँ को शब्दों में कभी बांधा नहीं जा सकता, पर हाँ इतना तो है, माँ शब्द कहते ही मुख खुल जाता है। यानी माँ शब्द में पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरी दुनिया माँ शब्द में समाहित है। और एक बार मुख से माँ निकल जाए तो फिर कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं बार बार निवेदन करती हूँ कि माँ का सम्मान, पिता का आदर करिए, जब तक श्वास है उनकी सेवा करिए, उनकी आज्ञा का पालन करिए। पर आजकल थोड़ा जमाना बदल रहा, बच्चे थोड़े पढ़े लिख जाते हैं तो माँ बाप उनको गवार लगते हैं, बच्चे थोड़े वीवीआईपी रहने लग जाते हैं तो उन्हें माँ बाप को माँ बाप कहने में शर्म आती है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य, अब तो भारत में बड़े बड़े वृद्धाश्रम खोले जा रहे, बड़े बड़े शहरों की स्थिति ये है, माँ बाप को कोई रखना नहीं चाहता, सब वृद्धाश्रम पहुंचा रहे माँ बाप को। पर ये अपने भारत की परंपरा नहीं है। मैं कई बार कहती हूँ, ये भारत की सभ्यता नहीं है। आप घर में माँ बाप की सेवा करो, घर में माँ बाप का पूजन करो। क्यों? क्योंकि वो जब तक आंगन में बैठे हैं ना, तब तक आशीर्वाद देते रहेंगे, और जब तक माँ बाप का आशीर्वाद बच्चे को मिलता रहेगा, दुनिया में कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। माँ बाप का छत्र छाया जिसके ऊपर है ना, आप विचार करिए, जिनके माँ बाप नहीं होते ना, उस दर्द को वो ही समझते हैं, पर जिनके पास होते हैं वो उसको समझते नहीं महाराज। जब तक माँ होती है समझ में नहीं आता माँ क्या होती है, जब तक पिता होते हैं तब तक समझ नहीं आता पिता क्या होते हैं। उनकी कमी तब समझ में आती है जब छत्र छाया सिर पे नहीं होती है। विचार करिएगा, आंगन में यदि पुराना वृक्ष है ना, आंगन में यदि पुराना वृक्ष है ना, भले ही वो आपको फल नहीं देगा, भले ही वो आपको पुष्प नहीं देगा, लेकिन वृक्ष अगर खड़ा है तो छाया जरूर देगा, छाया जरूर देगा। माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं, भले ही वो आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जीवन भर तो किया उन्होंने, लेकिन जब वृद्ध हो गए, आपकी आवश्यकता है तो आप उनकी सेवा करिए। वो आंगन में यदि बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो कम से कम आशीर्वाद की छाया तो बना कर ही रखेंगे महाराज। इसलिए एक बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ रही है कि माँ के आंचल ने युगों युगों से भगवानों को पाला है। माँ ना होती तो राम किसकी गोद में आते? कौशल्या माँ हुई तभी तो राम आए ना। यशोदा मैया ना होती, देवकी मैया ना होती तो कन्हैया कहाँ आते? ये बड़े बड़े जो संत महात्मा जिनको देख कर आप धन्य होते हो, माँ, किसी माँ ने उन्हें ही जन्म दिया। बड़े बड़े संत हो, महात्मा हो, ऋषि हो, मुनि, उनको भी किसी माँ ने जन्म दिया है। और स्वयं भगवान भी हो तो जो जगत को बनाने वाला भगवान है, उसको भी एक माँ बनाती है। माँ के आंचल ने युगों युगों से भगवानों को पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है,
गिरजा घर और शिवाला है। हिमगिरि जैसी ऊंचाई है, सागर जैसी गहराई है। दुनिया में जितनी खुशियां हैं माँ के आंचल से आई है। इस संसार में जितनी भी खुशियां हैं वो माँ से ही मिलती है महाराज। जिसके जीवन में माँ ना हो ना देखो उसका जीवन उदासीन हो जाता है। माँ की कमी जीवन में कोई पूरा नहीं कर सकता और ये वही जानता है जिसकी माँ नहीं होती महाराज। माँ कबीरा की साखी जैसी, माँ तुलसी की चौपाई है। मीराबाई की पदावली खुशरो की अमर रुबाई है। माँ आंगन की तुलसी जैसी। हमारे आंगन में एक तुलसी का वृक्ष हो तो उसको भी क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। तो माँ कैसी है? माँ आंगन की तुलसी जैसी, पावन बरगद की छाया है। माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है। माँ मान सरोवर गंगा है। गंगा को भी हम माँ कहते हैं। जैसे गंगा अपनी आंचल में पाप मुक्त कर देती है ना, वैसे माँ अपने आंचल में जब बच्चे को छिपा लेती है तो उसे दोष मुक्त कर देती है। माँ मान सरोवर गंगा है। माँ गोमुख की ऊंचाई है। माँ परिवारों का संगम है। माँ रिश्तों की गहराई है। माँ सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा अनसुईया गरिमा में सीता है। माँ पावनता में रामचरित मानस है, भगवत गीता है। माँ पावनता में रामचरित मानस है, भगवत गीता है। एक बड़ा प्यारा भाव हमारे बनारस में पूर्वांचल में गाते हैं। माँ के दूध का कर्ज कहते हैं, माँ का कर्ज कोई उतार नहीं सकता, दूध का कर्ज भगवान भी उतार नहीं सकते। एक बड़ा प्यारा भाव गाते हैं। माई के दूधवा जैसन दुनिया में, माई के दूधवा जैसन दुनिया में, अरे मिठाई ना मिली। कि माई के दूधवा जैसन दुनिया में मिठाई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन एगो माई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन एगो माई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन एगो माई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन एगो माई ना मिली। ओ माई के दूधवा जैसन दुनिया में मिठाई ना मिली। माई के दूधवा जैसन दुनिया में मिठाई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन एगो माई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन एगो माई ना मिली।
माँ का उपकार कितना है, तो कहा माँ के जैसा इस संसार में कौन हो सकता है। क्यों, आप लोगों को समझ में आ रहा है? भोजपुरी में ये भजन है, समझ में आ रहा है सबको? माँ के जैसा उपकार कौन कर सकता है? क्यों? 9 महीने गर्भ में माँ उस बच्चे को लेकर ढो रही होती है। इसलिए कहते हैं माँ और बेटे का संबंध तो 9 महीने पुराना है, बाकियों से तो संबंध 9 महीने बाद जुड़ता है, माँ से तो 9 महीने पहले जुड़ता है। और माँ कितने कष्ट सहती है। ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई, ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। जो लोग कहते हैं माँ का कर्ज उतार देंगे, अरे उस 9 महीने में वो माँ जब गर्भ में बालक को लेकर के हर एक क्रिया करती है, उस कष्ट को कोई क्या समझेगा। और जन्म लेने के बाद भी उस बच्चे के लिए रात रात भर अपनी नींद कुर्बान करती है। खुद भूखे रहेगी पर बच्चे को टाइम से भोजन कराएगी, खुद नहाना भूल जाएगी पर बच्चे को समय से स्नान कराएगी, मालिश करेगी, हर एक काम करेगी। खुद को भी एक माँ भूल जाती है जब बेटे का जन्म होता है। ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई, ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। दुख में तनिको ना घबराई, संकट जे हंस के सह जाई। दुख में तनिको ना घबराई, संकट जे लेके सह जाई। जब बड़ी से बड़ी विपत्ति घर पे परिवार पे आ जाए, दुख का समय, जय हो, सब घबरा जाएंगे, सब व्याकुल हो जाएंगे। माँ सबको धीरज धराती है। एक माँ होती है घर में ना, तो सबको धैर्य बधाती है, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। एक माँ कहती मैं हूं ना, चिंता मत करो। विपत्ति का समय, दुख का समय, सब घबराएंगे, सब रोएंगे, पर माँ नहीं रोती है। माँ को लगता मैं रोऊंगी तो सब टूट जाएंगे। माँ धीरज बधाती है और एक एक रुपए जो इकट्ठा करके रखी होती है और अपने गहने जो रखी होती है वो सब निकाल के कहती है विपत्ति का समय है, ले जाओ। माँ जैसा धैर्यवान कौन होगा। दुख में तनिको ना घबराई, संकट जे हंस के सह जाई। दुख में तनिको ना घबराई, संकट जे हंस के सह जाई। ऐसन करे वाला के हो भलाई ना मिली, ऐसन करे वाला के हो भलाई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन गुमाई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन गुमाई ना मिली। माई के दूधवा जैसन दुनिया में मिठाई ना मिली। माई के दूधवा जैसन दुनिया में मिठाई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन गुमाई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन गुमाई ना मिली। लेकिन गुमाई ना मिली। लेकिन गुमाई ना मिली। लेकिन गुमाई ना मिली। कि माई के अचरा जैसन दुनिया में अरे रजाई ना मिली हो। रजाई ना मिली। जो सुकून माँ के आंचल में है ना, वो सुकून कहीं और नहीं है। कि माई के अचरा जैसन दुनिया में
रजाई ना मिली, जग में सब मिल जाई लेकिन एगो माई ना मिली। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर माँ और बाप तो एक ही बार मिला करते हैं। इसलिए आप सबको मातृ दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और शुभकामना देने के साथ साथ संदेश दे रही हूँ, क्योंकि आपने मुझे व्यासपीठ पे बिठाया है तो मेरा कर्तव्य है समाज को राह दिखाना, मार्ग दिखाना, ये मेरा धर्म है। इसलिए मैं शुभकामना तो दे रही हूँ समस्त माताओं को, समस्त मातृशक्ति को, उनकी श्रद्धा को मैं वंदन करती हूँ, उनके त्याग को वंदन करती हूँ, सबको शुभकामना देती हूँ, पर संदेश भी दे रही हूँ कि माँ को केवल एक दिन के लिए मत मनाओ कि आज मदर्स डे है। रोज ही माँ बाप का सम्मान करो तो रोज ही फादर्स डे और रोज ही मदर्स डे बन जाएगा। एक दिन नहीं होना चाहिए, उनके लिए तो हर दिन होना चाहिए महाराज। और तब आप कहिए हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, पितृ दिवस की शुभकामनाएं, मातृ दिवस की शुभकामनाएं तब कहिए जब हर दिन उनके लिए समर्पित रहिए, ना कि बस एक दिन सोशल मीडिया पे लिख दो कि लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। हाँ, केवल लाइक कमाने के लिए माँ का उपयोग मत करो सोशल मीडिया पे। तो माँ कौशल्या ने भगवान को गोद में भरा और सुंदर भगवान बाल लीला कर रहे। अयोध्या में बड़ा उत्सव, 1 महीने तक रात नहीं हुई अयोध्या जी में, 1 महीने तक रात नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भगवान राम का जन्म कब हुआ था? नहीं, समय क्या था? टाइम दोपहर के 12 बजे। भगवान राम का जन्म हुआ दोपहर के 12 बजे और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ रात्रि के आए दोनों ही 12 बजे हैं। बस अंतर इतना है कि एक रात को आए, एक दिन को आए। पर आए दोनों 12 बजे। अब ध्यान रखिए, राम जी दिन के 12 बजे आए। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस दोपहरी के समय भगवान राम प्रकट हुए। अच्छा, भगवान राम सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंश में आए। तो कहते हैं जब सब लोग दौड़े, इतने दिनों बाद राजमहल में महारानी जी ने पुत्र जन्मा है, तो सबके मन में भाव है पहले हम दर्शन करें, पहले हम दर्शन करें। भीड़ हो गई महल में। तो दशरथ जी ने रानी जी को कहा कि कौशल्या जी लाला को लेके आंगन में आ जाओ, भीड़ हो रही है, आंगन बड़ा है, सब एक साथ दर्शन करेंगे। अब आंगन में जैसे ही कौशल्या माँ लेके आई तो दोपहरी के समय, दोपहर के मध्याह्न में 12 बजे सूर्य भगवान आंगन के बीचों बीच होते हैं। सूर्य के आंगन के बीचों बीच सूर्य भगवान। तो कहते माँ कौशल्या जैसे ही लाला को आंगन में लाई तो अंगना में पलना और पलना में राम ललना। इतना प्रकाश, दिव्य प्रकाश भगवान के मुखमंडल पे हो रहा था कि आकाश में पड़े पड़े सूर्य देवता को लगा कि मैं तो एक सूर्य आकाश में हूँ, ये धरती पे दूसरा सूर्य कहाँ से प्रकट हो गया। इतना दिव्य प्रकाश भगवान के मुख से निकल रहा था। तो कहते हैं उत्सुकतावश भगवान सूर्य नारायण ने झांक लिया कौशल्या के आंगन में, और ज्यों झांका तो देखा कि ये दिव्य प्रकाश हो रहा। और सूर्य नारायण देखते ही समझ गए, वाह वाह, भगवान मेरे वंश में आ गए। दर्शन जब किया तो इतने मंत्र मुग्ध हुए, सूर्य नारायण को लगा आज मैं धन्य धन्य हो गया, आज मेरे कुल में, आज मेरा सूर्य वंश धन्य हो गया, क्योंकि मेरे कुल में आज स्वयं भगवान लाला बनके प्रकट हो गए। दर्शन करने लगे और कहते हैं जैसे ही दर्शन किया तो रथ समेत रवि था क्यों,
निशा कवन विधि होय। भगवान सूर्य का रथ बीच आकाश में रुक गया, आगे बढ़ा ही नहीं, अस्ताचल की ओर गए नहीं, पश्चिम की ओर गए नहीं, बीचों बीच रुक गए। और देखिए रुके कब तक रहे, बोले 1 महीना तक रथ सहित खड़े हैं आकाश में, 1 महीना तक। और अयोध्यावासी नाच रहे, गा रहे, किसी को पता ही नहीं चला कि 1 महीने का 1 दिन हो गया। अच्छा, इस मर्म को जाना कौन? बोले कोई नहीं, केवल भोले बाबा जाने, महादेव जी जाने। तो महादेव जी ने मां पार्वती को कहा, देवी ये मर्म कोई और नहीं जानता, मास दिवस कर दिवस भाव मर्म न जाने कोई, ये केवल मैं जानता हूँ। रथ समेत रवि था क्यों, तो निशा कवन विधि होय। जब सूर्य भगवान ही रुक गए, रथ ही रुक गया आकाश में, तो रात्रि कैसे होगी? जब अस्त ही नहीं होंगे तो रात कैसे होगी? तो सूर्य भगवान कहते हैं, खड़े हो गए। इतने में देखा बधाई गाने वाले आ गए, और बधाई गाने वाले लगे बधाई गाने। सूर्य भगवान को इतना आनंद हुआ, सोचने लगे वाह कितनी बढ़िया बधाई चल रही, अब खत्म होगा तो जाएंगे। एक खत्म हुआ तब तक दूसरी टीम गाने बैठ गई है, दूसरी गा के उठी तो तीसरी गाने आ गई। भगवान सूर्य सोच रहे हैं खत्म होगा तब जाएंगे। अच्छा, नीचे गाने वाले सोच रहे हैं कि सूर्य भगवान अस्त हो तब हम जाएं, तब हम बंद करें। नीचे वाले सोच रहे शाम हो तो बंद करे, और ऊपर सूर्य नारायण सोच रहे ये बंद करे तो हम आगे जाएं। इस चक्कर में ना ये हट रहे ना वो हट रहे। 1 महीना बीत गया, और 1 महीना जब बीता तब कहते हैं रात्रि ने भगवान से शिकायत किया। रात्रि ने कहा, अरे प्रभु आपने पक्षपात कर दिया। क्या किया? बोले आप दिन के 12 बजे आए, और दिन के 12 बजे आए तो सूर्य भगवान रात्रि होने नहीं दे रहे, अस्त हो ही नहीं रहे, अस्त नहीं हो रहे तो रात नहीं हो रहे। तो रात्रि कब आई? बोले रात्रि संध्या का रूप बना के आई। सांझ का समय जब होता है ना, उस समय ना दिन होता है ना रात होता है, दिन और रात का मिलन हो रहा होता है, वो कहते संध्या बेला। सांझ का समय, संध्या बेला, जब माताएं घर में दीपक लगाती हैं, द्वार पे दहली पर दिया जलाती हैं, वो समय होता है। संध्या प्रकट कैसे हुई? अयोध्या वासियों ने बहुत रंग गुलाल उड़ाया, तो आकाश में बादल छाने लगे रंग और गुलाल के। और कुछ लोगों ने कहा देखो हमारे राम जी कैसे प्रकट हुए। कहा राम जी प्रकट हुए यज्ञ करने से। तो घर घर में हवन होने लगा, यज्ञ होने लगा। तो यज्ञ और हवन का धुआं आकाश में इकट्ठा हो गया, और रंग गुलाल उड़ाया तो रंग गुलाल भी इकट्ठा हो गया। अब ऐसा लगा कि मानो सांझ हो गई, अंधेरा हो गया, धुआं रंग गुलाल, ऐसा लगा संध्या हो गई। और उसी समय मौका पाकर रात्रि संध्या का रूप लेकर चुपके से भगवान के पालने के नीचे आ गई। प्रभु ही मिलन आए जनु राती, मानो रात्रि आ गई भगवान से मिलने। तो कहा शिकायत किया, प्रभु आपने पक्षपात किया, दोपहर के 12 बजे आने की क्या जरूरत थी, थोड़े शाम होती तब आते। सूर्य नारायण दूसरे दिन दर्शन करते, पहले दिन हम करते। राम जी ने कहा चिंता मत करो, इस बार दोपहरी के दिन के 12 बजे आया हूँ, अगली बार जब द्वापर में कृष्ण बनूंगा तो रात के 12 बजे प्रकट होऊंगा, तुम भी दर्शन कर लेना। इतने में चंद्र देवता भी कहीं से आगे छुपते छुपाते। भगवान ने कहा देखा उदास बैठे। राम जी ने कहा देखो हमारा जन्मदिन है, सब खुशियां मना रहे हैं, सब प्रसन्न हो रहे, तुम उदास हो। चंद्रमा ने कहा प्रभु मेरे साथ भी अन्याय हुआ। अरे तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ? बोले मेरे साथ ये अन्याय हुआ कि प्रभु एक तो आप शांति से बैठिए, बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। भगवान ने कहा क्या हुआ? चंद्रदेव ने कहा देखो एक तो आप
सब कथा में इधर देखो। कोई आया नहीं कि सब उधर ही देखेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की। राम जी किधर है? सामने है तो उधर काहे देख रहे? सब सामने देखो। भगवान राम ने कहा क्या शिकायत है? बोले आपने पक्षपात किया, सूर्यवंश में आ गए, दोपहरी के 12 बजे आ गए। भगवान ने कहा तुम भी चिंता मत करो, अगली बार आऊंगा तो चंद्रवंश में आऊंगा, रात के 12 बजे आऊंगा, तुम सब लोग दर्शन कर लेना। बोले नहीं अभी कुछ चाहिए अभी। तो भगवान राम ने चंद्रमा को अपने नाम के साथ जोड़ दिया। भगवान राम ने कहा देखो मैं भले ही सूर्यवंश में आया हूँ पर कोई भी मुझे राम सूर्य नहीं कहेगा, जगत के लोग मुझे रामचंद्र कह करके पुकारेंगे। और उसी समय संतों ने सुना बलरामचंद्र भगवान की जय हो। तब से भगवान के साथ चंद्र जुड़ गया, क्योंकि चंद्रमा ने जिद कर लिया था अभी कुछ चाहिए, तो राम जी ने कहा चलो रामचंद्र बन जाते हैं। अब कोई राम जी को राम सूर्य नहीं कहता, आए थे सूर्य वंश में पर कहते हैं रामचंद्र भगवान की। हाँ संतों ने गाया श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणो। कंज पद कंजारुणम। कंज पद कंजारुणो। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इस प्रकार महाराज 1 महीना बीत गया और 1 महीने तक पूरे नगरी में बधैया बज रही, पूरे नगरी में घर घर में बाजे बज रहे, उत्सव हो रहे। धीरे धीरे भगवान थोड़े से बड़े हुए, चारों भाइयों का सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। चारों भैया लेकर माताएं गोद में बैठी गुरुदेव वशिष्ठ को बुला करके लाए। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव नामकरण करिए। गुरुजी ने कहा उनका नाम क्या रखूं? जिनके अनेक नाम हैं उनका एक नाम रखूं? पर फिर भी आप कहते हो तो सुनो। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुबासी सो सुख धाम राम अस नामा। ऐसे लला का नाम राम होगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। मैया कौशल्या के लाला का नाम राम होगा। उसके बाद माँ कैकेयी के जो लाला है विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। बोलिए भरत जी महाराज की जय हो। माँ सुमित्रा के जो लाला है, जो छोटे लाला हैं, जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके सुमिरन मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए, ऐसे लला का नाम शत्रुघ्न रखा। बोलिए शत्रुघ्न जी महाराज की जय हो। और अब बारी आई जो मैया सुमित्रा के बड़े लाला हैं। कौन है ये? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राजन ये जो लाला है ये कोई साधारण नहीं है। कौन है? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखे हो लक्ष्मण नाम उदार। क्या नाम रखा? बोले सकल जगत आधार लक्षण धाम। सभी लक्षणों के जो धाम है, जगत के जो आधार है, शेष के जो अवतार है, शीश पर जिनके पृथ्वी विराजमान है, ऐसे लला का नाम लक्ष्मण होगा। बोलिए लखन लाल की जय हो। लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। चारों भाइयों का नामकरण हुआ, जय जयकार
में बधैया बजनी शुरू हो गई। घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में 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 घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में। पूरी अयोध्या में घर घर में आनंद हो रहा, बधैया बज रही। क्यों? तो कहा भैया एक ही कारण है, कौशल्या सुत जायो, जय हो। कौशल्या सुत जायो, अयोध्या नगरी में कौशल्या सुत जायो, अयोध्या नगरी में। देखो ये छत्तीसगढ़ की धरती वो धरती है जिसने अपने सारे विश्व को राम दिया है। क्यों? मैया कौशल्या छत्तीसगढ़ की है और कौशल्या माँ छत्तीसगढ़ से अयोध्या गई और माँ कौशल्या ने राम को प्रकट किया। विचार करिए, कौशल्या ना होती तो राम कहाँ आते, यशोदा देवकी ना होती तो कृष्ण कहाँ आते। तो कौशल्या है तभी तो राम आए। और कौशल्या कहाँ से मिली? तो कहा छत्तीसगढ़ की पावन धरती ने माँ कौशल्या जैसी देवी को अयोध्या को समर्पित किया, जिसने राम लला को प्रकट कर दिया। इसलिए उठाइए दोनों हाथ पूरे पूरे, कौशल्या सुत जायो, अयोध्या नगरी में कौशल्या सुत जायो, अयोध्या नगरी में। सभी दोनों हाथ उठा के जय हो। नेति नेति कही महिमा गावे, नेति नेति कही महिमा गावे, नेति नेति कही महिमा गावे, नेति नेति कही महिमा गावे। जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद पार नहीं पावे। सो बेटा बन आयो, जय हो। सो बेटा बन आयो, अयोध्या नगरी में सो बेटा बन आयो, जय हो। अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो, अयोध्या सभी दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे और तालियां बजाते हुए जय हो। हरि बोल।
लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के, 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 दुई सुत मातु सुमित्रा जी 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 के, सुबरन देख लजायो, जय हो, सुबरन देख लजायो अयोध्या नगरी में, सुबरन देख लजायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में। अरे घर घर आनंद छायो, कहाँ पे? अयोध्या, घर घर आनंद, ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी। अरे कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के, लखन दुई सुत मातु सुमित्रा जी के, दुई सुत लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के, लखन दुई सुत मातु। अरे तनिक जोर से गाइए ना, बधाई अयोध्या तक तो पहुंचनी चाहिए ना छत्तीसगढ़ की। उठाइए दोनों हाथ। दुई सुत मातु सुमित्रा जी के, दुई सुत सुबिरन देख लजायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो, घरे घरे आनंद। और देखो अयोध्या में ही आनंद नहीं छाया है, रामपुर में भी घर घर में आनंद छाया है। क्यों? 7 दिन के लिए राम कथा नहीं आई, 7 दिन के लिए तो स्वयं राम जी और अयोध्या धाम ही यहाँ आ गया है। हाँ, अरे ताली तो जोर से बजा लो कि हाथ दुख जाएंगे। बताओ, हम इतने प्रयास में लगे, आप लोग सोए जा रहे, हम जगाए जा रहे, ताली भी ना बजा रहे ढंग से महाराज। तो अयोध्या में ही आनंद नहीं भैया, रामपुर में भी घर घर में आनंद है। क्योंकि 7 दिन के लिए जहाँ राम जी प्रकट हो गए, राम कथा प्रकट हो गई, वही धरती अयोध्या धाम बन जाती है। इसलिए घर घर आनंद छायो। वाह, कौशल्या सुत जायो। और जिसका वेद पार नहीं पाता, नेति नेति कही महिमा गायो। अरे सो बेटा बन आयो अयोध्या, सो बेटा बन आयो। घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में।
भगवान की जय हो। चारों लला सरकार की जय हो। कौशल्या मैया की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। जयकारा भी धीरे ही लगा रहे हैं, जोर से बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। सरजू मैया की जय हो। ऐसे ही जयकारा लगाया करो। जरा लगे ना कि राम कथा हो रही है, जो घर में बैठे उन तक तो आवाज पहुंचे कि रामपुर में कथा हो रही है। उन तक भी तो आवाज पहुंचे ना, जो अभी इस चक्कर में बैठे हैं चलो 7वें दिन जाएंगे, अंतिम दिन जाएंगे। कौन भरोसा महाराज, अंतिम दिन ठाकुर जी कहीं ऐसा फंसाए कि चाह करके भी ना आ पाए। तो अयोध्या में चारों भैया बड़े हुए, यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार मेरे भगवान का हुआ। बाबा कहते हैं भगवान जब बड़े हुए, जनेऊ संस्कार हुआ, तो गुरु जी के घर शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में चारों भैया आते हैं। गुरु गृह पढ़ाना गए रघुराई, गुरु गृह गढ़ाना गए रघुराई, गुरु गृह पढ़ाना गए रघुराई, गुरु गृह पढ़ना गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई, विद्या सब पाई, विद्या सब पाई, विद्या सब पाई। बाबा कहते हैं गुरु गृह पढ़ाना गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। बहुत कम समय में भगवान ने सारी विद्याओं का अर्जन कर लिया और सारी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके भगवान राम लौट करके अपने पुनः महल वापस आते हैं।